हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ट्रेड साइकिल, मीनिंग, फीचर्स एंड थ्योरीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपन। मीनिंग ऑफ ट्रेड साइकिल। Trade cycle refers to fluctuations in economic activities, especially in employment, output and income, prices, profit, etc. जो ट्रेड साइकिल होता है उसमें जो बदलाव होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, फ्लक्चुएशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट में आउटपुट, इनकम, प्राइजेज, प्रॉफिट, इन सब में जो फ्लक्चुएशन होता है उन सबको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है, और जो इनमें जो फ्लक्चुएशन होता है उसको हम ट्रेड साइकिल के नाम से जानते हैं। इट हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मिचेल्स। बिजनेस साइकिल्स आर ऑफ फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज़। ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटीज़ जो है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनमें उतार चढ़ाव, बिजनेस साइकिल्स है उसको, जो ट्रेड साइकिल है उसको बिजनेस साइकिल के रूप में परिभाषित किया है। जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज़ की, उसको मिशेल ने ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल कहा है। द एडजेक्टिव बिजनेस रिस्ट्रिक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्टिविटीज़ विच आर सिस्टमेटिकली कंडक्टेड ऑन कॉमर्शियल basis. The noun cycles bars out fluctuation which do not occur with a measure of regularity. According to Keynes, a trade cycle is composed of period of good trade characterized by rising prices and low unemployment percentage, alternative with period of bad trade characterized by फॉलिंग प्राइजेज एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। जो केन्स है उसने जो ट्रेड साइकिल को कंप्रेस किया है, जो हाई प्राइजेज जैसे राइजिंग प्राइस में इंक्रीज हो रहे हो और लो एम्प्लॉयमेंट हो परसेंटेज का उसमें, और बैड ट्रेड गुड ट्रेड वो चीज़ होंगी और लो अनएम्प्लॉयमेंट हो। और जो बैड ट्रेड है साइकिल है उसके बारे में बताया है कि जो प्राइजेज गिर रही हो और हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो तो उसको ट्रेड साइकिल का नाम दिया है किन्स ने। फीचर्स ऑफ ए ट्रेड साइकिल। बात करूँ, ए बिजनेस साइकिल इज ए synchronic when cyclical fluctuation start in one sector it spread to other sector। जो साइकिलिकल फ्लक्चुएशन एक सेक्टर से स्टार्ट होते हैं और दूसरे सेक्टर तक पहुंचते हैं तो इसे सिंक्रोनिक साइकिल, जो बिजनेस साइकिल है वो सिंक्रोनिक है। सेकेंड इज इन ए ट्रेड साइकिल in a trade cycle, a period of prosperity is followed by a period of depression. Hence trade cycle is a wave like movements। ट्रेड साइकिल क्या है? प्रॉस्पेरिटी हो इज फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का क्या एक वो है, और ट्रेड साइकिल इज वेव लाइक मूवमेंट्स। वेव की तरह मूवमेंट्स करती है ट्रेड साइकिल्स। नाउ नेक्स्ट इज business cycle is recurrent and rhythmic and prosperity is followed by depression and vice versa। बिजनेस साइकिल क्या एक रिकरेंट है एंड रिदम है जी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी है, जो प्रॉस्पेरिटी इज फॉलोड बाय डिप्रेशन एंड वाइस वर्सा। देखो, जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो डिप्रेशन से आती है, और डिप्रेशन किससे आता है? प्रॉस्पेरिटी के थ्रू आता है वापस। तो इस साइकिल है पूरा। ट्रेड साइकिल इज कम्युलेटिव एंड सेल्फ रेनफोर्सिंग।
जो ट्रेड साइकिल होता है कम्युलेटिव होता है और सेल्फ रेनफोर्सिंग होता है वो। ईच फेज फीड ऑन इट्स सेल्फ एंड क्रिएट्स फर्दर मूवमेंट्स इन द सेम डायरेक्शन। जो फेज होते हैं, अलग अलग फेज होते हैं इसके, तो वो फीड्स अपने आप को फीड्स करते हैं और खुद को क्रिएट अगला नेक्स्ट मूवमेंट के सेम डायरेक्शन में अपने आप को क्रिएट्स करने की कोशिश करते हैं इटसेल्फ। ए ट्रेड साइकिल इज asymmetrically, the prosperity phase is slow and gradual and the phase of depression is rapid। जो एसमेट्रिकल है ट्रेड साइकिल, कैसे, जो प्रॉस्पेरिटी जो फेज होता है मीन्स वृद्धि समृद्धि होती है उसमें, जो वो फेज स्लो होता है, जबकि ग्रेजुअल जो, ठीक है, एंड ग्रेजुअल होता है। और जैसे जो फेज डिप्रेशन का जो फेज की बात करूँ तो रैपिडली होता है, तेज़ी से डिप्रेशन आता है। द बिजनेस साइकिल इज नॉट पीरियडिकली, सम ट्रेड साइकिल लास्ट फॉर 3 or 4 years while others last for 6 or 8 or even more years। जो बिजनेस साइकिल्स है पीरियडिकली नहीं होते हैं, इनका कोई पीरियड फिक्स नहीं होता है। कोई 1 साल के लिए भी हो सकता है, कोई 10 साल के लिए हो सकता है, कोई 4 से 5 6 कितना भी हो सकता है, 3 4 ऐसे। एंड द इम्पैक्ट ऑफ ए ट्रेड साइकिल इज डिफरेंशियल, इट अफेक्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट वे। जो ट्रेड साइकिल होता है वो अलग उसके इफेक्ट होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंट वे में इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। ट्रेड साइकिल इज इंटरनेशनल इन करेक्टर, थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड बूम्स एंड डिप्रेशन इज वन कंट्री आर पास टू अदर कंट्रीज। जो ट्रेड साइकिल होता है वो इंटरनेशनल होता है और इसमें बूम आएगा, डिप्रेशन होता है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चेंजेज होते हैं। ये हमने डिस्कस किए इसके फीचर्स। अब बात करें हम फेजेज ऑफ ट्रेड साइकिल की। जनरली ट्रेड साइकिल इज कंपोज ऑफ 4 phases: डिप्रेशन, रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी एंड रिसेशन। डिप्रेशन, ड्यूरिंग डिप्रेशन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सट्रीमली लो। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो लो रहती है। रियल इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेज, प्रॉफिट एक्सेट्रा ऑल फॉलिंग, ये सारी चीज़ें गिर रही होती है डिप्रेशन की स्थिति में। प्रॉफिट है, प्राइजेज होते हैं, सब। देयर आर आइडियल रिसोर्सेज, प्राइस इज लो लीडिंग टू ए फॉल इन प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड वेज। प्राइस होता है वो भी लो रहता है और प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड वेज को भी वो लीड करता है गिरने के लिए। ऑल द सेक्शन ऑफ द पीपल सफ़र, जो कोई भी सेक्शन, हर एक सेक्शन के लोग होते हैं वो सफ़र करते हैं, कठिनाइयों में रहते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज देयर विल बी पेमिसिंग लीडिंग टू क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस फर्म। अधिकतर जो बिजनेस फर्म्स होती है सब क्लोजिंग की स्थिति में हो जाती है, बंद हो जाती है। नेक्स्ट फेज इज रिकवरी। रिकवरी डिनोट्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल फ्रॉम डिप्रेशन टू प्रॉस्पेरिटी। जो रिकवरी होती है वो जो अपना डिप्रेशन की स्थिति आ गई थी वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिकवर होती है, उसको अपन रिकवरी की स्थिति होती है। चेंजेज होते हैं ना डिप्रेशन से प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ने के लिए, जो फेज होगा वो रिकवरी का फेज होता है। इन दिस फेज देयर इज ए स्लो राइज इन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड प्राइजेज। इसमें जो प्राइस है, एम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट है, इनकम है, इनमें क्या इंक्रीजमेंट तो होता है बट वो बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। डिमांड फॉर कमोडिटीज़ गो अप, जो वस्तुओं की, गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड होती है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। देयर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बैंक लोन्स एंड एडवांसेज। जो इंक्रीजमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट जो बैंक इन्वेस्टमेंट में इंक्रीजमेंट आता है, बैंक्स के लोन में, एडवांसेज में, सब में इंक्रीजमेंट आता है। पेमिसिंग गिव्स way to optimums, the process of rival and recovery becomes
कम्युलेटिव एंड लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी, ये प्रॉस्पेरिटी को लीड करने लग जाती है, रिकवरी हो जाने लग जाती है साथ में, ठीक है। नाउ प्रॉस्पेरिटी, डिप्रेशन की बात कर ली, रिकवरी की, और अब बात करें अपन प्रॉस्पेरिटी की, तो इट इज़ ए स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच रियल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर हाई, हर चीज़ हाई होगी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रॉफिट सब, देर आर नो आइडियल रिसोर्सेज, देर इज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, देयर इज राइज इन वेज, प्राइजेज, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, हर चीज़ में इंक्रीजमेंट हो रहा होगा, डिमांड फॉर बैंक लोन्स इंक्रीजेज, देर इज ऑप्टिमम एवरीवेयर, देर इज जनरल अप ट्रेंड इन बिजनेस कम्युनिटी, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है समय, ठीक है, और ऑप्टिमम्स होते हैं, सब जो ऑप्टिमम्स होते हैं एवरीवेयर, सब जगह डिमांड्स होती है बैंक लोन्स की, ये सब इंक्रीज हो जाती है। However, these boom conditions cannot last long because the forces of expansion are very weak, जो ये बूम की जो कंडीशंस होती है ये ज़्यादा लंबे समय के नहीं रह सकती, क्योंकि जो एक्सपेंशंस जो फोर्सेज है, एक्सपेंशन के जो फोर्सेज वो वेरी वीक होते हैं, देयर आर बोटलनेक एंड शॉर्टेज, and there may be scarcity of labor, raw material and other factor of production, bank may stop their loans, these conditions lead to recession। जो इसके बाद जो स्थिति आती है वो क्या बूम की स्थिति है, बूम में हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे रिसेशन की स्थिति आती है, क्योंकि बैंक्स लोन देना बंद कर देते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम पड़ने लग जाते हैं, तो अब धीरे धीरे डिमांड भी कम हो जाएगी, प्राइस वगैरह भी गिरने लग जाएगी। रिसेशन की बात करें, व्हेन द एंटरप्रेन्योर्स रियलाइज देयर मिस्टेक, दे रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन, देन फॉल इन एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू फॉल इन इनकम, एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड प्रॉफिट। जो रिसेशन की स्थिति में जो मिस्टेक्स के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स रियलाइज होती है, फिर वो इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने लग जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाता है और प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाते हैं सारी चीज़ें। जो एम्प्लॉयमेंट होता है गिरने लग जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट गिरेगा तो लोगों की इनकम भी गिरने लग जाएगी, और साथ में एक्सपेंडिचर भी गिरेंगे, एक्सपेंडिचर गिरने लग जाएंगे तो हमारी प्राइजेज गिर जाएंगे, प्राइजेज गिर जाएंगे तो जो लोगों के प्रॉफिट हो रहे थे वो गिर जाएंगे। ऑप्टिमम्स गिव वे टू पेसिमिज्म, बैंक रिड्यूस देयर लोन्स एंड एडवांसेज, जो बैंक्स जो लोन्स दे रहे थे, एडवांसेज करंट अकाउंट पर एडवांसेज मिलता है, जो वो सब के सब रिड्यूस करने लग जाते हैं बैंक। बिजनेस एक्सपेंशन स्टॉप, बिजनेस जो एक्सपेंशन करते हैं, नई नई फर्म्स अपनी खोलते हैं, कोई भी अपनी नई नई ब्रांचेज खोलते हैं, तो जो बिजनेस मैन होते हैं अपनी नई नई ब्रांचेज अलग अलग सिटी में खोलने की कोशिश करते हैं, तो वो भी बंद हो जाता है। दिस स्टेज ऑफ रिसेशन एंड इन डिप्रेशन, जो रिसेशन की जो कंडीशन होती है बाद में डिप्रेशन में चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल। मैनी थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एक्सप्लेन द फिनोमिनाज ऑफ ट्रेड साइकिल्स। नॉन मॉनेटरी थ्योरीज, मैं बात करूँ फर्स्ट सन स्पॉट थ्योरी ऑफ और क्लीमेटिक थ्योरी। It is the oldest theory of trade cycle. It is associated with W.S. Jevons and later on developed by H.C. Murray. According to this theory, the spot that appears on the sun influences the क्लाइमेट कंडीशंस। तो ये जो थ्योरी थी सनसेट पॉइंट, सन स्पॉट थ्योरी और क्लाइमेटिक थ्योरी, ये एसोसिएट थी J.S. वेन्स ने और बाद में डेवलप की थी H.C. मोरे ने। तो जब इसमें होता है स्पॉट, जब हम बात करें तो सूर्य पर जब कोई
स्पॉट अगर हमें दिखाई देता है तो इन्फ्लुएंस करता है हमारी क्लाइमेट कंडीशंस को। जब क्लाइमेट व्हेन द स्पॉट अपीयर्स, द स्पॉट्स दिखाई देता है, इट विल अफेक्ट रेनफॉल एंड हैंस एग्रीकल्चर क्रॉप्स। जब स्पॉट हमें सूर्य पे दिखाई देता है, कोई धब्बा दिखाई देता है, दाग दिखाई देता है, तो वो हमारे वर्षा को भी कम कर देता है और हमारे एग्रीकल्चर पर भी इसके इफेक्ट जाएंगे। When there is crop failure that will result is in depression। जब हमारी फसल ही ख़राब हो जाएगी तो जो उसके रिजल्ट होंगे वो डिप्रेशन की में स्थिति में जाने वाले रिजल्ट होंगे। ऑन द अदर हैंड इफ़ द स्पॉट डिड नॉट अपीयर ऑन द सन, सूरज के ऊपर जब कोई सन दिखाई नहीं, स्पॉट दिखाई नहीं देगा, कोई धब्बा दिखाई नहीं देगा, रेनफॉल इज़ गुड लीडिंग टू प्रॉस्पेरिटी, वर्षा अच्छी होगी, वर्षा अच्छी होगी तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो ये लीड करेगी प्रॉस्पेरिटी की तरफ, समृद्धि की ओर या वृद्धि की ओर ये स्थिति लीड करेगी। दस द वेरिएशन इन द क्लाइमेट आर सो रेगुलर, डिप्रेशन इज़ फॉलोड बाय प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, रेगुलर हो ये डिप्रेशंस, जो वेरिएशंस होते हैं क्लाइमेट में रेगुलर रहते हैं तो दैट डिप्रेशन इज़ फॉलोड बाय प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी से डिप्रेशन, डिप्रेशन से प्रॉस्पेरिटी, ये चलता रहता है। हाउएवर दिस थ्योरी इज़ नॉट एक्सेप्टेड टुडे, वर्तमान में स्थिति ये अभी एक्सेप्ट नहीं की जाती है। ट्रेड साइकिल इज़ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना एंड इट इज़ कैन नॉट बी एसोसिएट विद क्लाइमेट कंडीशन। इफ दिस थ्योरी इज़ करेक्ट then industrialized conditions should be free from cyclical fluctuation। अगर ये थ्योरी सही होती तो बिजनेस जो अपनी इंडस्ट्रियल्स कंट्री है वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन से फ्री होते। बट इज़ द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज विच आर अफेक्टेड बाय ट्रेड साइकिल्स। ठीक है, ये थ्योरी हो गई सन स्पॉट थ्योरी और क्लाइमेटिक थ्योरी। नाउ psychological theory, this theory was developed by AC Pigou ने डेवलप किया। he emphasized the role of psychological factor in the generation of a trade cycle। according to Pigou, the main cause for trade cycle is optimism and pessimism among business people and bankers। पीगू कहते हैं कि जो इंक्रीज इन द पीगू, अकॉर्डिंग टू पीगू द मेन कॉज फॉर ट्रेड साइकिल इज ऑप्टिमिज्म पेसिज्म अमॉन्ग बिजनेस पीपल एंड बैंकर्स। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुड ट्रेड्स एंटरप्रेन्योर्स बिकम ऑप्टिमिस्टिक्स एंड विच वुड लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। पीगू ने साइकोलॉजिकल थ्योरी डेवलप की। साइकोलॉजिकल थ्योरी में ऑप्टिज्म एंड पेसिज्म की बात की ने। जब जैसे कोई अगर गुड्स कंडीशंस होंगी, व्यापार अच्छा होगा, तो जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो ऑप्टिज्म आशावादी बन जाते हैं कि हमारे और प्रॉफिट आएगा, तो वो हमारे बिजनेस को प्रोडक्शन को इंक्रीज करने लग जाते हैं। ये कंडीशंस होती है। द फीलिंग ऑफ ऑप्टिज्म इज स्प्रेड टू अदर, हैंस इन्वेस्टमेंट आर इंक्रीज बियॉन्ड लिमिट्स एंड देयर इज ओवर प्रोडक्शन की स्थिति हो जाती है। आशावादी बनने पर प्रॉफिट कमाने के लिए ओह प्रॉफिट होगा, ओह प्रॉफिट हो रहा है और होगा, इससे ज़्यादा होगा, इस तरीके से बीच रिजल्ट इज़ लॉसेज, बाद में नुकसान होने लग जाते हैं, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है इस वजह से। सॉरी, एंटरप्रेन्योर्स बिकम पेसिमिस्टिक एंड रिड्यूस देयर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन। जब लॉसेज होने लग जाते हैं स्टार्ट रिजल्ट, तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, साहसी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो निराशावादी बन जाते हैं। उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को घटाने लग जाते हैं, कम करने लग जाते हैं। दस फ्लक्चुएशन आर ड्यू टू ऑप्टिज्म लीडिंग टू प्रॉस्पेरिटी एंड पेसिज्म रिजल्टिंग डिस्प्रेशन। अगर कोई जो ऑप्टिज्म है तो वो प्रॉस्पेरिटी को लीड कर रहा है, अगर पेसिज्म है तो वो डिप्रेशन को लीड कर रहा है। taught those there is are element of truth in this theory. This theory is unable to explain the occurrence of boom and the starting of rival. Further, this story fails to explain the periodicity
पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रेड साइकिल। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। एंजॉय योर डे। थैंक यू।